Good morning, dear student. We are going to continue our chapter number 2, sexual reproduction in plant. So लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, कौन कौन से उनके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पिस्टिल. पिस्टिल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ कार्पल्स. एंड यू नो दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, that is a part in which मेगास्पोर विल डेवलप. सो इस पार्ट के अंदर मेगास्पोर डेवलप होकर क्या बनाएंगे, ओव्यूल डेवलप करेंगे. मेगास्पोर पहले मेगास्पोरोजेनेसिस से बनेंगे एंड देन मेगास्पोर जो है आगे ओव्यूल को डेवलप करेंगे, है ना. और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट डेवलप होगा. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्पल है, अगर वो किसी फ्लावर में एक ही नंबर में है तो उसको मोनोकार्पलेरी बोलेंगे. और अगर कार्पल का नंबर एक से ज़्यादा है ना, 2 है तो बाइकार्पलेरी, 3 है तो ट्राइकार्पलेरी, एंड मोर देन 2 है तो हम उनको मल्टी कार्पलेरी भी बोलते हैं. एक चीज़ और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, यहाँ अगर कार्पल 2 से ज़्यादा है और अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं तो उस कंडीशन को हम सिनकार्पस बोलते हैं. और अगर कार्पल 2 से ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, और अगर कार्पल में दोनों आपस में अलग हैं, इन दैट सिचुएशन हम उनको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं. ठीक है ना. तो ये दोनों टर्म भी हमको याद रखनी है. प्रैक्टिकल में भी ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोकार्पस एपोकार्पस और सिनकार्पस. एग्जाम्पल जैसा आपको पता होना चाहिए कि जो मल्टीकार्पलेरी एपोकार्पस है वो माइकेलिया या मिशेलिया, और जो मल्टीकार्पलेरी सिनकार्पस है वो है पैपेवर सोमेनिफेरम, जिसको हम पोपी प्लांट भी बोलते हैं. जो हमारे एनसीईआरटी की बुक जो है, टेक्स्ट बुक है, उसमें पेज नंबर 25 पर उनके डायग्राम्स दे रखे हैं. सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, जैसा अभी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया, कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसमें माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं. यहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर डेवलप होंगे. सो एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यू कैन सी द टॉप मोस्ट पार्ट that is making a platform for the pollen grain, that is called stigma. The long cylindrical part, that is called style, and at the bottom part, that is the swollen part of this structure, is called ovary. You can see here in the ovary there is a place where ovule will attach, that is called placenta. Okay, and in this swollen part of ovary, a swollen part, there is a megaspore. Okay, megaspore. You can see here in image 2 there is a developing ovule having integuments, nucellus and funicle. At last it developed into a complete mature ovule that consists integument, nucellus, micropyle, chalaja, है ना. सारे स्ट्रक्चर जो हैं हम इनको इस स्लाइड में देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर हमको पूरा ये जो प्रोसेस है ये कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, उस मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले ओवरी के अंदर एक सेल डिसाइड करती है कि मुझे मेगास्पोरोजेनेसिस में जाना है, दैट इज़ आर्चीस्पोरियल सेल. ये आर्चीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाएगी. एक सेल वो होगी जो मेगास्पोर मदर सेल होगी, और एक वो सेल होगी जो ओव्यूल की फर्दर अदर स्ट्रक्चर को डेवलप करेगी. जो मेगास्पोर मदर सेल होगी वो डिवाइड होकर 4 लीनियर मेगास्पोर्स बनाएगी. एज यू कैन सी इन दिस इमेज नंबर 4, ये 4 मेगास्पोर है एंड दे आर इन द लीनियर फॉर्म. ओके, अब इनमें से देखिए जो 3 मेगास्पोर है ना, ये मेगास्पोर जो है ये डीजनरेट हो जाएंगे ना.
these three are degenerated megaspore. Only remaining one megaspore will undergo in the further development process, and that's why it is called as functional megaspore. In image 6 you can see that functional megaspore occupies space inside the ovule, enlarge होगा, and देखिए फिर अब यहाँ इमेज नंबर 7 में देखिएगा कि यहाँ पर ये जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर देता है, उसके बाद में ये मेगास्पोर जो है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न करेगा. फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होगा, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होंगे. ओके, सो यहाँ देखिए आप सबसे पहले 2 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे. एक न्यूक्लियस में माइटोसिस 1 होने से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एंड देन आफ्टर बोथ न्यूक्लियस विल शिफ्ट ऑन द पोल रीजन ऑफ दैट ओव्यूल. सो यू कैन सी इन द इमेज 8 दोनों न्यूक्लियस जब पोल रीजन दोनों अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, देन दे विल अंडरगो इन द प्रोसेस माइटोसिस सेकेंड. पहला माइटोसिस हो गया तब एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए. अब दूसरा माइटोसिस होगा तो दोनों पोलर रीजन पर 2-2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे. अभी तक देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. इन द 9th image you can see both pole having 4 nuclei, because this time the third mitosis will start, and finally we are getting 4 nuclei at both opposite poles. now जब दोनों पोल पर 4-4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो इनमें से एक न्यूक्लियाई सेंटर की तरफ वापस से मूव करेगा, एंड दोनों पोल पर जो 3-3 न्यूक्लियाई है ना, वहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवीजन होकर सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी, और फाइनली 3 और 3 सेल बोथ पोल पर डेवलप हो जाएगी. तो यू कैन सी फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस एम्ब्रियो सैक. ये जो मेगास्पोर कंप्लीटली स्पेस ऑक्यूपाई कर ये जो 8 न्यूक्लियाई रखता है, फाइनली टर्न इनटू 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. तो हम इस फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करेंगे तो कुछ इस तरह से बताएंगे. इस फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर के अंदर देखिए यहाँ पर एग एपेरेटस है, जिसमें यहाँ ऊपर टॉप पर 3 आपको सेल दिख रही है. इनमें से मिड वाली सेल जो है वो दैट इज़ एग सेल, एंड देन उसके जो दोनों साइड की सेल्स हैं दे कॉल्ड साइनर्जिड्स, है ना. इस पूरे ग्रुप को यानी एग प्लस साइनर्जिड को एग एपेरेटस भी बोलते हैं. एंड जस्ट अपोजिट टू दिस एग एपेरेटस you can see 3 cells, they are called antipodal cell, and the mid one the central cell is called the cell which is situated in the center is called central cell, which consists 2 polar nuclei. Okay, so this complete structure is 7-celled 8 nucleated structure, and it is called polygonum type of embryo sac. Okay, so this is a very important feature of angiosperm. ये जो typical कैप्सेला ब्रुसा पेस्टोरिस एक प्लांट है, उसकी एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छे से की है. तो मोस्ट ऑफ जो आपको इमेजेस वगैरह जो दिखेगी वो कैप्सेला ब्रुसा पेस्टोरिस प्लांट की ही दिखेगी, जिसमें पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है. ओके, सो दिस इज़ अ पिक्चर which you have in the NCERT book at the page number 26, figure 2.8, where you can see this complete development of female gametophyte. यहाँ देखिए, मैं वापस से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पर सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल ने जो ओव्यूल के अंदर है, मेगास्पोर्स जो ओवरी के अंदर है मेगास्पोर मदर सेल, उसने सबसे पहले क्या किया, 4 मेगास्पोर को बनाया विद द हेल्प ऑफ मियोसिस. तो ये देखिए मेगास्पोर टेट्राड है, इनमें से 3 डिजेनरेट हो गए, ओनली 1 बचा, और उसने पहले स्पेस ऑक्यूपाई किया, एंड देन जब एक प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, देन उसमें माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस सेकेंड एंड माइटोसिस थर्ड 3 डिवीजन होने से इस एम्ब्रियो सैक के अंदर
8 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। और देखिए यहाँ पर 4 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, 4 न्यूक्लियस नीचे की तरफ, इनमें से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ फिर आ गया। ऊपर की तरफ एक एग सेल बन गई, 2 साइनेड्जिड बन गए एंड एंटीपोडल सेल फॉर्म हो गई। एंड फाइनली वी आर गेटिंग this picture. This is a developed female gametophyte in which we having 1 egg cell, 2 synergid, 3 antipodal cell. This is the chalazal end, this is a micropylar end. Inside the synergid we having filiform apparatus. They are helping in the fertilization. So this is complete brief account about the female reproductive system. Okay, so dear student, in next class we will learn about the pollen pistil interaction. Till that, goodbye, have a nice time.